बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 हमारा चल रहा था एलिमिनेशन एक्सरसाइज एक्स 8.1। इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास मौजूद है एलिमिनेट वी आई। अब हमें एलिमिनेट जो करना है वो वी आई को करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड के ज़रिए हमने पिछले सवाल में हमने पढ़ा कि हमने जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए से हमें पढ़ना है या कंपैरिजन मेथड। अब यहाँ पे जो हमें बताया है वो कंपैरिजन मेथड के बारे में बताया गया है। ठीक है जी। इसका पहला सवाल हमारे पास मौजूद है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल टू वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है जी। सबसे पहले हमें करना ये है कि वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। एस इक्वल टू वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है जी। फ्रॉम इक्वेशन वन से इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमारे पास है क्या, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अब हमें जो है कंपैरिजन मेथड को यूज़ करना है। ठीक, कंपैरिजन मेथड के बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि हमें उसको करना किस तरह। पहले हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये माइनस का प्लस का जी टी है, यहाँ पर आके माइनस का जी टी हो जाएगा, तो वी आई के बराबर हो जाएगी वी एफ माइनस जी टी। ठीक है जी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से हमने जो है थर्ड इक्वेशन फाइंड कर लिए। तो हम ये करेंगे कि नाउ इक्वेशन टू बिकम्स कौन सी इक्वेशन टू, एस इक्वल टू वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए माइनस हाफ जी टी स्क्वायर पापा यहाँ पर माइनस का है, तो इसको जब राइट साइड पे कहते हैं वो प्लस का हो जाएगा। तो एस प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और इक्वल टू वी आई टी हम इसका कर लेते हैं। अब इसको आप अरेंज भी कर सकते हैं। वी आई टी इक्वल टू एस प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब करेंगे ये कि टू को हम एलसीएम बना लेते हैं। एलसीएम का रूल क्या होता है कि डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा, तो हम यहाँ पे वन लगा देंगे। जब ये टू वन से डिवाइड होगा वहाँ पर आंसर आएगा टू, फिर टू जो है एस से मल्टीप्लाई होगा, टू एस हो जाएगा प्लस साइन। जब ये टू इस टू से क्या होगा डिवाइड, अब वहाँ पर आंसर आएगा वन, तो हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये जी टी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। वी आई टी, अब टी जो है वी आई से मल्टीप्लाई हो रहा है, टू के पास आके डिवाइड हो जाएगा, तो वी आई इक्वल टू हमारे जो इक्वेशन बनेगी टू एस प्लस जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टी। ठीक है जी। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन से हमने फोर्थ इक्वेशन में जो है मालूम कर लिया। ठीक है जी। अब कंपैरिजन मेथड का मतलब क्या होता है कि आपको जब दो इक्वेशन आपको पास गिवन होती हैं तो उसकी जो एक साइड्स होती हैं, यानी दो, जब जैसे इक्वल टू के हमारे पास दो साइड्स होती हैं, ठीक है ना, तो कंपैरिजन मेथड में होता ये है कि कोई इक्वेशन की दोनों साइड्स की एक साइड हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि जैसे हमने इक्वेशन नंबर वन को हमने प्रूफ सॉल्व करा तो हमारा वी आई एलिमिनेट, यानी कि वी आई को हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना लिया। इसी तरीके से तो हमने जो है जब सेकेंड इक्वेशन हमने फोर्थ इक्वेशन हमने सॉल्व करा तो हमने वी आई को भी सब्जेक्ट बना लिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जब दो इक्वेशन की दो साइड्स एक साइड हमारे जब इक्वल होती है तो वो क्या हमारे पास कंपैरिजन मेथड कहलाता है। अब हम करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल रखेंगे एक दूसरे के। ठीक है जी। वी एफ माइनस जी टी बराबर हो जाएगा टू एस प्लस टू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टी। अब ये टू टी जो है डिवाइड हो रहा है, वहाँ ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। टू डी वी एफ माइनस जी टी इक्वल टू टू एस प्लस जी टी स्क्वायर। अब इसको फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। टू डी वी एफ माइनस टू जी और ये टी स्क्वायर, जब ये टी से मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू टू एस प्लस जी टी स्क्वायर। अब ये प्लस का जी टी स्क्वायर है, यहाँ पर आके माइनस का जी टी स्क्वायर हो जाएगा। टू टी वी एफ माइनस टू जी टी स्क्वायर माइनस जी टी स्क्वायर इक्वल टू टू एस। ठीक है जी। टू टी वी एफ माइनस, अभी माइनस का टू जी टी है और माइनस का टू जी टी स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, यानी कि माइनस टू जी टी स्क्वायर माइनस वन जी टी स्क्वायर इक्वल टू थ्री जी टी स्क्वायर। ठीक है जी। और इक्वल टू टू एस। ये हमारे पास इसका आंसर सॉल्व हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने वी आई को जो है सही तरीके से हमने जो उसको एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब इसी तरीके हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मौजूद है वी आई
वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन, दोनों सेम इक्वेशन है, लेकिन आपने पिछले सवाल में देखा होगा यहाँ पे माइनस साइन थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्लस साइन आ चुकी है। तो तरीके का पूरा सेम यही होगा, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है जी, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर इसको सॉल्व करेंगे, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है जी, अब ये प्लस का ए टी है, यहाँ पर आके माइनस का ए टी हो जाएगा, तो वी आई हमारे पास सब्जेक्ट बन जाएगा, वी आई इक्वल टू वी एफ माइनस ए टी। ठीक है जी, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है। अब इसी तरीके से हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू हम लेंगे, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है जी, अब करेंगे ये कि पूरी वैल्यू प्लस में यहाँ पर आके माइनस में हो जाएगी हमारे पास, तो वहाँ पर वैल्यू बन जाएगी वी आई टी इक्वल टू एस माइनस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास ए नहीं है, जी है, जी नहीं है, ए है, सॉरी। ठीक है जी, अब उसको फर्दर हम उसको सॉल्व करेंगे, वी आई टी टू को हम एलसीएम बना लेते हैं, वही काम करेंगे जो हमने पिछले सवाल में करा। ये टू वन से डिवाइड होगा, फिर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टू एस आ जाएगा माइनस साइन, ये टू इस टू से क्या होगा डिवाइड, वन आंसर आएगा, फिर वन जो वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर। अब टी जो है वी आई से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू वी आई की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास टू एस माइनस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टी। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर फोर और इक्वेशन नंबर थ्री की जो एक साइड है हमारे पास, ये वाली साइड वी आई और ये वाली साइड हमारे पास क्या है, सेम है, तो ये कंपेरिजन मेथड कहलाते हैं, यानी कि दो इक्वेशन की एक साइड इक्वल होना लाजमी है। ठीक है जी, तो हम करेंगे इन दोनों को कंपेरिजन, यानी इन दोनों को बराबर रख लेंगे। वी एफ माइनस ए टी इक्वल टू टू एस माइनस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टी। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, अभी टू टी डिवाइड और हम आ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू टी वी एफ माइनस का ए टी इक्वल टू टू एस माइनस ए टी स्क्वायर। ठीक है जी, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, टू टी वी एफ माइनस ये टू आ गया और ये ए और ये टी स्क्वायर। ठीक है जी, इक्वल टू टू एस माइनस ए टी। अब ये माइनस का ए टी स्क्वायर है, यहाँ पर आ गया प्लस का ए टी स्क्वायर हो जाएगा, टू डी वी एफ माइनस टू ए टी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर इक्वल टू टू एस। ठीक है जी, टू डी वी एफ, अब देख सकें माइनस का टू ए टी स्क्वायर प्लस का ए टी स्क्वायर, यानी कि दो में से हमें वन माइनस करना है, तो माइनस का ए टी स्क्वायर इक्वल टू टू एस। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो है वी आई को एलिमिनेट कर दिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब इसी तरीके हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मौजूद है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इक्वल टू टू जी एस। ये वही इक्वेशन जो हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ठीक है जी, ये दोनों इक्वेशंस हैं हमारे पास, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। इस सवाल में भी हमें वी आई को एलिमिनेट ही करना है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, टू जी एस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अभी माइनस का प्लस का जी टी यहाँ पर आके माइनस का जी टी हो जाएगा, तो वी आई बराबर हो जाएगा वी एफ माइनस जी टी। तो हमने करा ये कि फर्स्ट इक्वेशन से हमने जो है थर्ड इक्वेशन को मालूम कर लिया है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर टू बिकम्स, इक्वेशन नंबर टू हमारे पास है कौन सी, टू जी एस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। अब ये माइनस का वी आई स्क्वायर है, यहाँ पर का प्लस का वी आई स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस प्लस का टू जी एस है, वहाँ जाके माइनस का टू जी एस हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी वी आई स्क्वायर इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस टू जी एस। ये कंडीशन हमारे पास बन जाएगी। ठीक है जी, तो उसको हम इक्वेशन नंबर फोर सपोज कर लेते हैं। अब हमें देखना ही, अब देख सकते हैं कि
अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन जो हमने निकाली फाइंड करी है वो कौन सी है, वी आई इक्वल टू वी एफ माइनस जी टी। फिर इसके बाद जो हमने इक्वेशन फाइंड करी है उसमें स्क्वायर आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। अब जैसी बात है स्क्वायर खाता हमें रूट लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे रूट लेंगे नहीं, यहाँ पे इसको सिर्फ सिंपल फर्दर हमने जो है सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो आप करेंगे ये कि इस पूरी इक्वेशन को इसकी दूसरी साइड इसके हम इस वैल्यू के अंदर पुट कर देंगे। तो आप ये लिखेंगे नाउ पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है जी। यानी कि वी आई स्क्वायर की वैल्यू जो इसके अंदर पुट कर देंगे। आप देख लीजिए पहले इसको कि वी आई स्क्वायर इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस 2GS, ठीक है जी। वी आई की वैल्यू क्या हमारे पास ये रही, वी एफ माइनस जी टी, इसको यहाँ लिखते हैं आप, वी एफ माइनस जी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस का 2GS हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमें करना ये है, अब जैसे कि हम वी एफ को समझ लेते हैं ए और जी टी को समझ लेते हैं बी, ठीक है। तो उसका होल स्क्वायर ए यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हमारा खोलेगा। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, उसको हम एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है जी। तो मैं ज़्यादा इसको एक्सप्रेशन नहीं कर रहा, मैं इसकी सिर्फ फॉर्मूले को एक्सपेंड कर रहा हूँ। वी एफ स्क्वायर माइनस 2, फॉर्मूले क्या है 2AB, ए हमारे पास क्या है वी एफ और बी हमारे पास क्या है जी टी, हमने लिख दिया हमें जी टी प्लस साइन, अब कह रहा है बी का स्क्वायर यानी कि जी टी का स्क्वायर यानी कि जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम नीचे उतार देंगे इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस 2GS, ठीक है जी। इस तरह कर देंगे। अब हमारे पास ये है कि प्लस का वी एफ स्क्वायर, इसको यहाँ पर आके माइनस का वी एफ स्क्वायर कर देंगे, वी एफ स्क्वायर माइनस 2VF जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस साइन वी एफ स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2GS, ठीक है जी। माइनस का वी एफ स्क्वायर प्लस का वी एफ स्क्वायर हम कैंसिल कर देंगे, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी माइनस 2VF जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है जी। माइनस 2VF जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2GS। इस माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है जी। हाँ बस वैल्यू होगी, वैल्यू जो हमारे बच जाएगी 2GS 2VF जी टी प्लस जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने वी आई को जो है एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है जी। अगर आपको इन सवालात में कोई भी परेशानी है, कोई मुश्किल है, कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।